हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस का कोर्स देख रहे हैं जिसमें एक चैप्टर है जिसको पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। गॉट इट। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे जो था एरर। भैया एरर क्या होता और कितने प्रकार के होते। तो वहां पे हम लोग देखे थे रन टाइम एरर। उस रन टाइम एरर को खत्म करना है, रिड्यूस करना है, तो इसके लिए हम लोग को नीड पड़ता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। गॉट इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भैया एक्सेप्शन हैंडलिंग के चैप्टर में कितने टॉपिक है जिनको आज पढ़ने वाले हैं और क्या टॉपिक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भैया एक्सेप्शन क्या होता है, फिर देखेंगे भैया एक्सेप्शन ऑकर क्या होता है, फिर ट्राई कैच, फिर जो भी एक्सेप्शन है सी प्लस प्लस के, ये सारे के सारे चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। गॉट इट। अब देखिए कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है इसका मतलब सीधा सीधा है कि भैया जो भी रन टाइम पे एरर आ रहा है उस एरर को रिड्यूस करना है या खत्म करना है, तो उसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग का। गॉट इट। किसका यूज करना पड़ेगा भैया? एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के मदद से हम लोग रन टाइम एरर को दूर कर सकते हैं और कुछ भी नहीं है। तब भैया एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग सिंपल सा अभी हम लोग बोले कि भैया जो भी रन टाइम एरर आपका आ रहा है उसको आप चाहते कि वो ना आवे, तो उसके लिए रन टाइम पे जो भी एरर आया उसको नहीं आना है, तो उसके लिए हमको क्या करना भैया? तो एक्सेप्शन को हैंडल करना। जो भी रन टाइम पे एरर है उसको बोलते हैं एक्सेप्शन, और उसी को हैंडल करने के तरीका को हम लोग समझने वाले हैं और कैसे हैंडल कर सकते हैं उसको समझने वाले हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म in C++ used to handle the runtime error so that the program normal flow can be maintained। यानी कि जो भी मेरा प्रोग्राम है उसका फ्लो नॉर्मल मेंटेन रहे, इसके लिए हम लोग को एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। गॉट इट। ठीक है। तो भैया इसको कैसे करेंगे वो भी चीज समझेंगे और बोलते कि भैया एक्सेप्शन जो है इसमें क्या क्या ऑकर्स है। तो हम लोग बोले क्या, जो मेरा डेटा है वो कौन सा मिल जाता भैया? इनकरेक्ट मिल जाता। अब कोई यूजर डेटा दे रहा, वो इनकरेक्ट डेटा दे गया, तो वहां पे एक एक्सेप्शन हो गया कि भैया ये डेटा जीरो आ गया, जिसके कारण से हम एक्सेप्शन क्रिएट कर दिए, जिसको बोलते हैं क्या भैया? डिवीजन बाय जीरो। क्या बोलते हैं? डिवीजन बाय जीरो। ये क्या है? एक एरर है। जैसे कि हम बात बोले कि ये 10 है, इसको डिवाइड करना जीरो से, तो ये नहीं होगा, तो इसके लिए ये एक क्या हो गया भैया? एक्सेप्शन हो गया। इसको हैंडल कैसे करना वो करेंगे। उसके बाद क्या कि कोई फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं, वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, या आप जो भी लोकेशन लिए हैं वो लोकेशन आपके कंप्यूटर में है ही नहीं, तो भैया वो भी दिक्कत हो गया। दूसरा बात, नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकता, सर्वर डाउन हो जाए, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता। लेकिन अभी बात आएगी तो आप बोलिएगा भैया ना हम लोग नेटवर्क से काम करते हैं ना सर्वर से। ठीक है, अभी नहीं करते हैं, लेकिन यही बेसिक चीज जब आप नेटवर्क पे काम कीजिएगा या सर्वर से कनेक्ट करके काम कीजिएगा तो उस टाइम पे भी सेम काम करना पड़ेगा। तो जब वहां पे कीजिएगा तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि भैया एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता, कैसे हैंडल करेंगे। गॉट इट। तो ये होता। चलिए अब बोलते हैं क्या कि एक्सेप्शन है तो उसको हैंडल कैसे करें। जैसे कि डिवीजन बाय जीरो है, तो इसको हैंडल करने के लिए हम लोग चलते हैं कोड में। अब बोलते हैं क्या कि दो वेरिएबल बनाओ भैया। क्या बनाओ? दो वेरिएबल। एक बोले दूसरा ए बनाओ और दूसरा बनाओ बी। ओके। एक बोले ए बनाओ, दूसरा बनाओ बी। अब इसमें बोल क्या रहे हैं कि यूजर को बोलो क्या कि भैया एंटर करने के लिए दो वैल्यू, तो बोले क्या? इंटर टू नंबर। ओके। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं सी इन। किसका यूज करने वाले हैं? सी इन का। तो हम लोग बोले सी इन और बोले क्या कि इसमें ए का भी डेटा ले लो और बी का भी डेटा ले लो। ओके। क्या बोले? ए का भी डेटा ले लो और बी का भी डेटा ले लो। ठीक है। अब तीसरा वेरिएबल चाहिए, बोले इंट, और इसमें नाम रख दिए सम या फ्लोट ले लेते हैं। फ्लोट के अंदर में बोले क्या कि सी वेरिएबल लो और इसके अंदर में ए को डिवाइड कर दो। किससे भैया? किससे डिवाइड करना है? तो बी से। किससे भैया? बी से। और जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है वो सी के अंदर में रख दो। लेकिन यहां पे देखिए तो ए भी इंटी टाइप का है, जिससे डिवाइड हो रहा है वो भी इंटी टाइप का, तो इसका जो रिजल्ट है वो भी इंटीजर ही आएगा, यानी कि इंटी टाइप का आएगा। तो इसके लिए हमको टाइप कास्टिंग करना
पड़ जाएगा। तो हम लोग कर सकते हैं क्या, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पैरेंथेसिस लगाओ और यहां पे बोल दो फ्लोट। ओके, ठीक है। अब क्या हुआ, एक फ्लोट हुआ, दूसरा इंट हुआ, तो इसका रिजल्ट फ्लोट में आ जाएगा। अब बोले जो भी सी के अंदर में डेटा आया उसको प्रिंट कर दो, तो बोले सी आउट और बोले क्या, वैल्यू, जो भी वैल्यू है सी का उसको प्रिंट कर दो और लास्ट में बोल दिए एंडल। ओके, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल प्रोग्राम है। बोल रहे क्या कि 2 नंबर है उसको डिवाइड करना, यानी कि एक नंबर है दूसरे नंबर से डिवाइड करना, इसके लिए प्रोग्राम बना है। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है ताकि आपको लगे कि भैया नहीं समझ में आ रहा, एकदम सिंपल सा कोड है। अब बोले क्या कि इसको कंपाइल करना, तो बोले क्या कि हम लोग कमांड लिखते हैं जी प्लस प्लस std assign c प्लस प्लस 17 हाइफन ओ, और फाइल का नाम हो गया एक्सेप्शन। क्या हो गया भैया, एक्सेप्शन, और बोले क्या, एक्सेप्शन डॉट cpp। ओके, तो इस फाइल को हम लोग कर दिए कंपाइल। अब जैसे ये कंपाइल हो गया तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए रन करना पड़ेगा, तो बोलेंगे डॉट स्लैश और एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो बोले डॉट स्लैश एक्सेप्शन हैंडलिंग और एंटर जैसी करेंगे तो ये बोला क्या कि 2 नंबर दो। हम बोले एक ले लो 10 और दूसरा जो वैल्यू होने वाला है वो ले लो 3, तो 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आ गया 3.33 समथिंग। कोई दिक्कत नहीं है भैया, यहां तक अच्छे से प्रोग्राम वर्क कर रहा है। गॉट इट। हम बोले क्या कि भैया इसको करो क्लियर और इसके बाद क्या बोलो, इसको फिर से रन करो। प्रोग्राम रन हुआ। अब बोले क्या कि 10 तो दिए, अब दूसरा वैल्यू दे देते हैं क्या कि 0 दे देते हैं। अब बोलते हैं 10 को डिवाइड कर दो 0 से। अब 10 को डिवाइड जैसे 0 से करेंगे तो क्या आ रहा भैया, वैल्यू इज INF आ गया भैया। अब ये क्या आ गया, दूसरी बात कि जो नीचे वैल्यू था ये वाला लाइन चला, यस चल गया। प्रोग्राम अब नॉर्मली टर्मिनेट भी नहीं हुआ लेकिन ये कुछ और आ गया। तो अब इसको कैसे बोले कि ये एक्सेप्शन है, हम बोले क्या कि इसके नीचे कोई कोड लिख दे। कोड क्या लिख सकते हैं भैया, तो हम लोग कुछ भी कोड लिख सकते हैं, जैसे कि बोले क्या कि सी आउट कर दो एंड प्रोग्राम। ओके, और लास्ट में बोलेंगे क्या कि एंड लगा दो। ठीक है, तो इसको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको कंपाइल किए और फिर से बोलते हैं क्या कि इसको रन कर दो। अब जैसे रन किए तो 2 नंबर बोल रहा है, हम बोले एक 10 ले लो और दूसरा 0 ले लो। एंटर किए तो फिर से सेम चीज आ रहा, प्रोग्राम एंड भी चल रहा। अब यहाँ पे देखने वाली खास बात यह है कि आप बोलिए क्या कहा कि भैया जैसे यहाँ पे एरर आया है तो फिर नीचे वाला लाइन क्यों चल रहा है। यहाँ पे जब एरर आ रहा है, ए को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते तो नीचे एरर क्यों आ रहा। करेक्ट, तो ये मेरा C++ है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं हो रहा, तो हमको रन टाइम पे पता नहीं चल रहा। और एक चीज दूसरी बात ये है कि C++ या C लैंग्वेज में होता क्या है कि जो भी मेरा प्रोग्राम है वो चलते चलते बीच में ही गैप हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्रैश कर जाता है, या कभी कभी क्या होगा कि चल जाएगा पूरा एबनॉर्मली चलेगा, बस उसके आउटपुट में डिफरेंट आ जाएगा। गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि ये C++ है, इसमें ऐसा प्रॉब्लम हो रहा, लेकिन हम चाहते कि इसका आउटपुट आए। गॉट इट, बोलिएगा ये तो लाइन चल रहा, हाँ चलेगा भैया, यही तो C++ है, तो इसका आउटपुट चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चेक करेंगे कि क्या बी के अंदर में 0 है, तो उसको एक्सेप्शन के थ्रू हैंडल करो। कैसे हैंडल करेंगे, तो हम लोग एक क्या बोलेंगे कि एक ब्लॉक क्रिएट करो जिसका नाम रखेंगे ट्राई। ओके, और इस ब्लॉक के अंदर में हम लोग पूरा का पूरा काम करने वाले हैं। अब बोलेंगे क्या कि इफ, क्या बोलो इफ, और इफ के अंदर बोलो क्या, ये जो मेरा बी है इसका इक्वल टू वैल्यू 0 है। क्या है, इक्वल टू वैल्यू 0 है, तो क्या हो, ये जो डिवाइड वाला लाइन है वो ना चले, वो ना चले। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बोलेंगे कि अंदर रखना है। इसको क्या करना है, अंदर रखना। तो अंदर लेके आ गए, लेकिन यहां पे तो नहीं रहेगा। ओके, पहले हमको ये जो मेरा इफ है इसको कंप्लीट करने दीजिए। तो यहां पे हम लोग करेंगे पहले थ्रो। क्या करेंगे, थ्रो। अब बोलेंगे क्या, तो बोले थ्रो, और थ्रो में क्या थ्रो करेंगे, थ्रो में हम लोग क्या थ्रो करेंगे, तो हम बोलेंगे भैया कुछ भी थ्रो कर सकते हैं। हम बोले क्या
कि ये जीरो वैल्यू है, तो हम बोले क्या, एरर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एरर थ्रो कर दिए, ठीक है। अब बोले क्या कि ये इफ चले तो ये थ्रो चल जाए। बात समझिएगा, जब भी बी जो है उसका वैल्यू जीरो आ रहा है तो ये थ्रो चल जाए। थ्रो में एक डेटा जा रहा है स्ट्रिंग, जो कि बोलेगा एरर है, ठीक है। और जब ऐसा ना हो तब डिवाइड होके इसमें आ जाए, और ये सी को हम चाहते हैं कि ऊपर बना ले, तो हम लोग इसको यहाँ पे बना लेते हैं ना, तो वो लोकल वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। अब बोले सी के अंदर डेटा आ जाए फिर जाके नीचे चल रहा है। अब मान लीजिए कि यहां पे ये इफ चल गया, करेक्ट, तो ये नीचे वाला लाइन कभी चलेगा ही नहीं, और ये इफ नहीं चला तब जाके नीचे वाला लाइन चलेगा। क्यों? क्योंकि इफ चलेगा कंडीशन ट्रू है, थ्रो चलेगा। थ्रो जैसी चलेगा ये कंट्रोल भेज देगा ट्राई के बाहर और बोलेगा खोजो कि भैया कैच कहां है। तो हम लोग यहां पे कैच ब्लॉक क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे भैया, कैच ब्लॉक क्रिएट किए, और इसके अंदर में हम लोग आर्गुमेंट लेंगे और इसका एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे। अब भैया कैच के अंदर में क्या आर्गुमेंट आएगा, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं, हम लोग केयर कॉन्स्ट लेने वाले हैं। गॉट इट? हम लोग कॉन्स्ट जरूर बनाएंगे, कॉन्स्ट नहीं बनाएंगे तो भैया वो नहीं लेगा, तो हमको कॉन्स्ट बनाना। तो हम लोग बोले क्या, कॉन्स्ट, और बोलेंगे क्या, केयर, और एक क्या कर लो, पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर लो। तो हम बोले क्या, स्टार सी एच। ओके, ठीक है। अब जैसे ये एरर रिटर्न करेगा, ये सी एच के अंदर आ गया। अब बोले क्या कि ये जो मेरा डेटा है इसको प्रिंट कर दो। कैसे प्रिंट करेंगे भैया, बोले सी आउट, और बोलेंगे क्या, स्टार सी एच। ओके, लास्ट में एंटर लगा देते हैं, बस हो गया। अब देखिए कि ये वाला लाइन तो चल जाएगा फिर, हाँ, तो ये लाइन को इधर नहीं लिखना भैया, इसको यहां से हटाना है और इसको लिखना है इसी के अंदर में, ट्राई ब्लॉक के अंदर में। क्यों लिखना भैया ट्राई ब्लॉक के अंदर में? इसलिए क्योंकि जब सी का वैल्यू नहीं आ रहा तो वैल्यू नहीं प्रिंट होना चाहिए। ओके, और बाहर लिखते तो हम लोग सी का कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कर देते जिससे समझ में आता, अच्छा यहां पे ये इसलिए मेरा सी का वैल्यू नहीं आ रहा। ओके, अब बोले क्या कि इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल कैसे करते हैं भैया, चलिए कमांड डाले। अब बोले क्या, इसको रन करते हैं। जैसे ये रन हुआ, बोल रहा है 2 नंबर चाहिए, हम बोले 10 और डिवाइड कर दो 0 से, और जैसे ही एंटर किए तो देखिए यहाँ पे क्या आया, प्रिंट हो गया ई, और यहाँ पे प्रिंट कर रहा क्या, एंड प्रोग्राम। अच्छा ई, ओ सॉरी, यहाँ पे मेरा पॉइंटर आया तो स्टार हम लोग नहीं लगाएंगे, बोलेंगे पूरे के पूरे डेटा को प्रिंट कर दो। गाइडेड, तो सी एच लिखना है, ठीक है। फिर से कंपाइल कर लेते हैं। तो इसको बोले रन कर दो भैया, रन किए तो वैल्यू दे दिए 10 और दूसरा वैल्यू दे दिए 0। अब जैसे किए तो ये क्या किया, एक एरर थ्रो कर दिया, यानी कि प्रिंट कर दिया कि भैया अब 0 दिए उसके कारण एरर है। या हम लोग ये जो एरर आ रहा है तो इसका पूरा स्पेसिफिक टेक्स्ट भी लिख सकते हैं कि भैया इस प्रॉब्लम की वजह से आपका एरर आ रहा। गॉट इट? ठीक है। क्या यहाँ पे ओनली एरर ही थ्रो कर सकते हैं? हम बोले नहीं, यहाँ पे और भी चीज थ्रो कर सकते हैं। जैसे कि हम बोले भैया पास कर दो 0, ये भी चलेगा। अब 0 पास करेंगे तो ये इंट टाइप का डेटा रिटर्न हो रहा, तो कैच भी ऐसा होना चाहिए जो कि इंट टाइप का डेटा को कैच कर सके। तो हम लोग यहां पे बोलेंगे क्या, कैच, और इसके अंदर में बोलेंगे इंट ए। ओके, और इसका ब्लॉक क्रिएट करके यहां पे बोल देंगे कि भैया प्रिंट कर दो ZERO एरर। ओके, ठीक है। अब देखिए कि भैया आप तो ट्राई एक लिखे हैं लेकिन कैच मल्टीपल लिख दिए, क्या ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। बात समझिए, ये मेरा ट्राई ब्लॉक है, इसको क्यों यूज करते हैं पहले ये समझते हैं, फिर जाके कैच पे जाएंगे, फिर थ्रो पे जाएंगे। ओके, तो पहले मेरा ट्राई का बात आता। ट्राई ब्लॉक का यानी कि हम लोग सिंपल सा बोले कि जो भी मेरा ट्राई ब्लॉक है इसके अंदर में वही सेम कोड आएगा जिसके अंदर एक्सेप्शन आने की संभावना। बात समझिएगा क्या बोल रहे हैं, ट्राई के अंदर में वो स्टेटमेंट या वो इंस्ट्रक्शन लिखना है जिसमें एरर आने की संभावना। गॉट इट? अब जैसे हम बोले क्या कि यहां पे जब डिवाइड करेंगे तो एरर आएगा। एरर क्यों आएगा भैया? क्योंकि बी का वैल्यू 0 रहेगा, 0 रहेगा तब एरर आएगा। तो इसलिए इस लाइन को यहां पे लिखे, और ये लाइन को बाहर लिखने का मतलब इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगा, और अंदर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भैया एक्सेप्शन कभी आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, लेकिन संभावना है कि आ सकता। ओके, तो जो भी हम लोग सबसे ऊपर में चेक करेंगे थ्रो, सॉरी
एक कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो नीचे का कोड नहीं कर चले और थ्रो चल जाए, और थ्रो चलेगा तो थ्रो से हम लोग डेटा फेंकते हैं। क्या करते हैं? डेटा फेंकते हैं, और डेटा फेंकते हैं तो उसको कैच करने के लिए कोई चाहिए ना। तो कैच क्या है भैया? एक प्रकार का कीवर्ड है, वो कैच करेगा। वो किसके डेटा को कैच करेगा? जो भी थ्रो किया है उसके डेटा को। गॉट इट? तो यहां पे हम लोग थ्रो किए 0 तो कैच करेगा ये वाला। क्यों? क्योंकि ये कैच बोलेगा भैया हम तो लेते हैं इन टाइप का डेटा, ये बोलेगा भैया हम तो लेते हैं टाइप का डेटा। तो सबका अपना अपना डेटा होता है। गॉट इट? अब देखिए कि यहां पे और भी एक चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। बोले कैच, और यहां पे क्या बोलेंगे कि एक एक्सेप्शन क्रिएट कर लो। ओके, और एक्सेप्शन का एक क्या करो, रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। तो हम बोले रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट कर ले? ई कर लिए यानी कि व्हाट, या सॉरी ई कर लिए यानी कि एरर। ओके ठीक है। अब बोले क्या कि यहां पे से जो भी एरर आएगा वो सभी एरर को एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल है। देखिए ये जो एक्सेप्शन है ये ऐसा प्रकार का कैच है जो कि बोलता है क्या, भैया तुमको जो चीज थ्रो करना है करो, हम तो रेडी है कैच करने के लिए और हम पकड़ लेंगे। आपको जिस टाइप का डेटा देना दीजिए, हम तो भैया रेडी है पकड़ने के लिए। गॉट इट? ये ऐसा एक्सेप्शन है। अब बोले क्या कि जो भी इसके अंदर डेटा है उसको प्रिंट करना चाहते हैं ई के अंदर, कैसे प्रिंट करेंगे? हम लोग बोलेंगे सी आउट, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, ई डॉट वॉट। क्या बोल दिए? ई डॉट वॉट, और बोल दिए एंडल। ओके ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या रिटर्न करने वाले हैं? 0 तो नहीं रिटर्न करेंगे, बोल दिए ट्रू। ओके, ट्रू बुल टाइप का डेटा, यहां पे कोई बुल टाइप का ले रहा नहीं ले रहा। देखिए कि ये इंट चल रहा है क्या? चलिए तो इसको कंपाइल करते हैं। सबसे पहले ये हुआ कंपाइल, और इसको किए रन, और बोले क्या भैया 10, और इसको डिवाइड कर दो 0 से। अब जैसे 0 से डिवाइड किया तो भैया कहा गया, एक्सेप्शन आ गया। बोल रहा है क्या, टर्मिनेटिंग ड्यू टू क्या बोल रहा है यार, अनथॉट एक्सेप्शन ऑफ टाइप बुल। ओके, मतलब कि इसको बुल टाइप का डेटा नहीं मिला। ओहो, तो ये किस टाइप का एक्सेप्शन हैंडल करेगा भैया? हम बोले क्या कि ये दोनों को हटा दे, या यहां पे से हम लोग रिटर्न कर दे इंट टाइप का। कहां गया भैया थ्रो? ये बोल रहा है क्या कि कोई भी ऐसा कैच नहीं है जो कि ट्रू को कैच कर सके। गॉट इट? ठीक है भैया। तो हम बोले इसके लिए कैच बना सकते हैं क्या? वाई नॉट। तो हम लोग कॉपी किए और बोल दिए पेस्ट कर दो, और यहां पे बोलेंगे बुल। ओके, अब बुल बोल दिए तो ये रिटर्न कर लेगा। अब बोल देंगे यहां पे बुल डेटा। ओके, अब बोले क्या, इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल किए भैया, अब इसको कर रहे हैं रन। अब जैसे रन किए तो हम लोग वैल्यू दिए 10 और 0। अब जैसे 0 दिए तो बोले क्या, 0 एरर बुल डेटा। भैया ये चल गया, यानी कि बुल टाइप का कैच मिला। तो अब देखिए सिंपल सा, आप इसको समझे तो भैया ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या वो समझते हैं। और हम लोग एक चीज और भी यूज किए जो कि बोले कि ये एक्सेप्शन ये क्यों नहीं चला वो भी समझते हैं। ओके, बोले क्या, ये ट्राई का ब्लॉक है जो कि यहां से यहां तक है। ओके, इसके अंदर में वही लाइन आपको लिखना है जिसमें एरर आने की संभावना है। एरर कैसा भैया? रन टाइम पे एरर, यानी कि एक्सेप्शन आने की संभावना है। और जो भी एक्सेप्शन होगा उसको आपको लिख के चेक करना पड़ेगा। गॉट इट? तो आपको खुद से चेक करना पड़ेगा। हम लोग चेक किए कि भैया डिवीजन वाइज 0 हो सकता और है, तो यहां पे से थ्रो कर दो ट्रू। और हम लोग ट्रू नहीं थ्रो करेंगे तो हम लोग कोई एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हैं। अब बोलेंगे एक्सेप्शन। ओके, और इसके अंदर में हम लोग क्या बोलेंगे, इसके अंदर में कौन सा एरर जा रहा भैया? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि कौन सा एरर है, तो हम लोग बोल दिए क्या 0 एरर। ओके, और बोले क्या कि यहां पे हम लोग न्यू एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट कर लेते हैं। तो बोले क्या कि ये एक न्यू एक्सेप्शन क्रिएट कर दो, लेकिन यहां पे एरर क्यों आ रहा भैया? बोला नो इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टर। अच्छा, इसका कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है, तो अब कोई भी एरर नहीं है, हम लोग न्यू भी नहीं क्रिएट करते, तब डायरेक्ट चलेगा? नहीं भैया, एरर दे दिया, मतलब हमको न्यू चाहिए।
यानी कि इसका ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। जो भी मेरा एक्सेप्शन है ये एक क्लास होगा जिसका हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम लोग ऐसे न्यू के मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट, तो यहां से कुछ तो रिटर्न होगा ना, लेकिन क्या रिटर्न होगा हम तो कुछ बता नहीं रहे भैया कि क्या रिटर्न होगा नहीं होगा। तो हम लोग बोलते हैं क्या, चलिए देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये क्या देता है एरर में। तो इसको क्लीन किए, कंपाइल किए और बोले क्या कि इसको रन कर दो। अब जैसे ही रन किए तो बोले 10 और दे दो 0। अब जैसे ही 0 दिए तो क्या एरर दे दिया भैया, चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बोल रहा है क्या, इतना 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 टर्मिनेटेड ड्यू टू अनथॉट एक्सेप्शन टाइप ऑफ एक्सेप्शन स्टार। तो भैया हमने स्टार नहीं लिया, यहाँ से स्टार रिटर्न हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे तो एक्सेप्शन ले रहे हैं ना, लेकिन क्यों नहीं ले रहा भैया, क्या ऐसे लगाना पड़ेगा? नहीं, मेथड तो लगेगा नहीं, तो क्या दिक्कत है भैया, चलिए देखते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को जितना भी हम लोग समझे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि भैया ये मेरा ब्लॉक समझ में आ गया कि इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि इसके अंदर जो भी लाइन लिखाएगा उसमें एक्सेप्शन आने की संभावना है। थ्रो के मदद से हम लोग थ्रो करते हैं और कैच क्या करता है, कैच करता है। गॉट इट। और भी इसको थोड़ा सा अच्छा से समझना तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग बोले क्या, कैच क्या है, कैच represents a block of code that can throw an exception. Try is a keyword. Got it? Catch क्या है, represent a block of code। भैया कैच क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा ब्लॉक ऑफ कोड को, डेट इज एग्जीक्यूट व्हेन अ पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज थ्रोन। अब देखो कोई भी थ्रो हुआ, कोई भी एरर आया, तो उस समय पे उस एरर को देख के हमको क्या रिएक्ट करना चाहिए, ये काम है भैया कैच का। कैच क्या बोल रहा है कि भैया हम रिएक्ट करने वाले, हम क्या करने वाले, रिएक्ट करने वाले सिचुएशन के ऊपर। सिचुएशन कैसे पता चलेगा, तो बोल रहा भैया सिचुएशन ऐसे पता चलेगा, जो कि ये थ्रो के वर्ड है, थ्रो क्या करेगा, हमको सिचुएशन देगा, और वो सिचुएशन जैसे हमको मिलेगा हम क्या करेंगे भैया, उस सिचुएशन को देख के उस हिसाब से बिहेवियर करेंगे। गॉट इट? ठीक है। यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन, ऑल्सो यूज टू लिस्ट एन एक्सेप्शन that a function throws but doesn't handle it itself. Throw is a keyword. Got it? ये खुद से हैंडल नहीं करता है, भेज देता है। ठीक है, अब बोले क्या, ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम तो करके देख लिए, देखना भी नहीं है। अब देखिए कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड, क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड C++ एक्सेप्शन है, जैसे कि इनवैलिड आर्गुमेंट, उसके बाद है लेंथ एरर, आउट ऑफ रेंज है, करेक्ट, उसके बाद है रन टाइम एरर है, उसके बाद क्या है भैया, ओवरफ्लो एरर है, रेंज एरर है, अंडरफ्लो एरर, ये सारे क्या है, एरर है। इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, लेकिन ये सारे स्टैंडर्ड एक्सेप्शन है C++ के अंदर में। अब देखिए जो भी मेरे एक्सेप्शन है उसका डिस्क्रिप्शन, कि एक्चुअली वो काम क्या करता है, ये सब है, आप पढ़ लीजिएगा। ओके, ठीक है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग डेमो ऑफ एक्सेप्शन 1 by 1 कर रहे हैं। ये एक कोड लिखा है, इस कोड को थोड़ा सा समझिएगा कि एक्चुअली है क्या, और जो अभी हम लोग कर के आए वही चीज है और कुछ भी नहीं है। हम लोग बोले क्या कि ट्राई ब्लॉक लगाए, इसके अंदर में इफ बोले 0 है तो थ्रो कर दो डिवीजन बाय 0, ठीक है, और नहीं है तो भैया प्रिंट कर दो जो भी डिवाइड होके जो भी वैल्यू आया उसको, और है तो थ्रो कर दो और ये लेगा कैच, और कैच क्या करेगा, जो भी CH का वैल्यू है उसको प्रिंट करके दे देगा। ये प्रोग्राम एंड हो गया, बस, इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं दूसरा चीज, यानी कि हमको कोई भी न्यू एक्सेप्शन क्रिएट करना तो कैसे करेंगे, लेकिन एक सवाल होगा आपका कि भैया ये चीज तो हुआ ठीक, ये चीज तो ठीक है, लेकिन हमको ये बताइए कि ये जो मेरा एक्सेप्शन है, जैसे कि हम लोग बोले कि स्टैंडर्ड एक्सेप्शन है, तो ये सबको हैंडल कैसे करेंगे। हम बोले इसको हैंडल करना, चलिए करके देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पे जो एरर होने वाला है वो एरर क्या होने वाला, तो हम लोग बोल देते हैं आउट ऑफ रेंज। क्या बोले, आउट ऑफ रेंज। क्या इसको क्रिएट करना है, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट देना है क्या, तो हम लोग दिए आर्गुमेंट में, हम लोग दे दिए क्या, 0 एरर। क्या बोल दिए, 0 एरर। ओके, अब जैसे ये 0 एरर यहां से थ्रो होगा तो ये तो भैया ले लेगा, क्या अभी पॉसिबल है लेना, चलिए देखते हैं। तो इसको कंपाइल किए, इसको रन किए भैया, नंबर बोला तो बोले 10 और 0, और जैसे एंटर किए तो ये प्रिंट कर दिया 0 एरर।
क्या प्रिंट कर दिया भैया, 0 एरर। तो भैया आप बोलिएगा कि उस टाइम पे तो नहीं चल रहा था, अभी क्यों चल रहा? तो अब समझते। देखिए आपको पता होगा कि पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पता होगा कि पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये जो एक्सेप्शन है ना, इसको बोलिए कि भैया ये सबका पेरेंट है, ये जो मेरा एक्सेप्शन है ये सबका पेरेंट है, गॉट इट। और ये सारे हैं जो कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये जितना भी है ये सारे के सारे क्या है भैया, चाइल्ड है। ओके, ये पेरेंट बोल दिए और जो भी है सब चाइल्ड है। अब जो भी एरर, जैसे कि हम बोले लेंथ एरर है, उसमें जो भी डेटा पास करना कर दीजिए, बोले रन टाइम एरर, जो भी डेटा पास करना कर दीजिए। तो ये सारे क्या है भैया, ये सब क्या है भैया, चाइल्ड है। तो इसको जब भी थ्रो करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, गॉट इट। डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे, ठीक है। और बोले यहां पे जितना भी आपको दिख रहा, एक एक करके जितना भी दिख रहा है, इसमें से कोई भी एक्सेप्शन थ्रो हो रहा, तो ये जो मेरा एक्सेप्शन है सबको हैंडल करने के लिए केपेबल है। क्यों भैया? क्योंकि वो तो पेरेंट है ना सबका, और सबका पेरेंट है तो उसको पता है ना कि भैया ये मेरा चाइल्ड है, इसका क्या बिहेवियर है, आई नो। ये मेरा चाइल्ड है, इसका क्या बिहेवियर है, आई नो। लेकिन जो चाइल्ड है उसको थोड़ी पता है कि भैया ये पेरेंट इसका क्या बिहेवियर है, नहीं जानते। लेकिन पेरेंट जो होता है वो अपने चाइल्ड का अच्छे से पूरे के पूरे बिहेवियर जानता, गॉट इट, ठीक है। तो हम लोग ऐसी यहां पे हम लोग क्या बोले, आउट ऑफ रेंज। हम लोग और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे कि बोले क्या, इनवैलिड, और इनवैलिड आर्गुमेंट ले लेते हैं, यहां पे पास कर दिए। हम बोले क्या कि यू एंटर 0 वैल्यू दैट इज रॉन्ग, या कुछ भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं जिससे कि जो मेरा यूजर है, जो भी इस प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को यूज करेगा, उसको माइंड सेट में ये चीज बनेगा कि भैया जो मेरा एप्लीकेशन है सही से काम नहीं कर रहा इस वजह से, ताकि जो डेटा देना था उसको हम नहीं दे पा रहे। तो ये जो डेटा दे रहा है ये तो नहीं लेगा, ये नहीं देना, हमको ऐसा डेटा देना जो कि वो ले सके, गॉट इट, ठीक है। तो हम बोले क्या कि इनवैलिड आर्गुमेंट को यूज कर लिया और बोले क्या, डिवीजन 0 एरर, ठीक है भैया। तो इसको भी क्या करें, रन करके दिखा देते हैं आपको। तो बोले भैया इसको कंपाइल करो और इसको रन करो, और बोले भैया 10 पास कर दो, 0 पास कर दो, एरर हो गया, 0 एरर, एंड प्रोग्राम गेट इट, कोई दिक्कत नहीं। अब बोले क्या कि अभी तक हम लोग एक बार भी इसको सही से एग्जीक्यूट नहीं किए, सही से मतलब कि सही वैल्यू नहीं दिया। हम बोले 10 है और 10 को डिवाइड कर दो 3 से, तो इसका रिजल्ट आ गया वैल्यू इज कॉलन, उसके बाद बोला जा रहा है क्या, 3.33 समथिंग, लास्ट में प्रोग्राम एंड का मैसेज आ गया। अब आपको पता चला कि भैया 0 दिए तो वो जो रन टाइम पे कभी एरर आ सकता था उस एरर को हम खत्म ही कर दिए, गॉट इट, ठीक है। अब बात आती है कि भैया ये सारे चीज तो ठीक है, इसको यूज करना, इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ आप देख के पढ़ सकते समझ सकते हैं। अब बात आती है क्या कि भैया हमको कोई अपना नया एरर क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। हम बोले बहुत आसान है, आपको क्लास बनाने आता ही होगा, यस आता है। और कंस्ट्रक्टर के बारे में भी आपको पता होगा, बोलिएगा यस वो भी पता है। बोले बस उसी का तो खेल है। बोले क्लास, और क्लास में बोलेंगे क्या कि एरर का नाम क्या रखे, तो हम लोग बोलते हैं 0 एरर, 0 एरर, ओके। और 0 एरर बनाओ, इसका ब्लॉक क्रिएट करो, लास्ट में लगा दो सेमी कॉलन। अब बोले क्या कि इसके अंदर में हमको 2 चीज बनाना, तो बोले पब्लिक, और पब्लिक के अंदर क्या बनाना, 2 चीज बनाना। एक तो भैया कंस्ट्रक्टर बनाना, क्या बनाना है, कंस्ट्रक्टर, जिसके मदद से 0 एरर का क्लास क्रिएट किया, मतलब कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सके, गॉट इट। तो हम लोग यहां पे बोलेंगे क्या, 0 एरर पैरेंथेसिस लगाओ, और इसमें जो डेटा आएगा वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा ले लीजिए। किस टाइप का डेटा ले लीजिए, स्ट्रिंग टाइप का या कैरेक्टर टाइप का। तो हम लोग बोले क्या कि क्या टाइप का ले लो, तो बोले स्टार डेटा, ओके, ठीक है। अब यहां पे जैसे ही हम लोग डेटा ले लिए तो हम क्या करेंगे, इसको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, ओके। तो हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि पॉइंटर ही बोल लेते हैं, बोले प्राइवेट, और इसके अंदर में बोले क्या कि CHR स्टार, क्या बोल सकते हैं, डेटा, डेटा तो ले लिए, डेटा बना लो, ओके। तो हम लोग इसका नाम डेटा रख दिए, ठीक है, हो गया।
अब जैसे ही ये डेटा आ गया इसके अंदर में, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलेंगे क्या, एक मिनट भैया, हाँ, अब बोले क्या कि ये जो डेटा है इसको स्टोर कर दो ये डेटा के अंदर में। कैसे स्टोर करेंगे भैया, तो हम बोले एड्रेस ही तो रखना है, बोले ये मेरा डेटा है, इसके अंदर में असाइन कर दो डेटा। क्या कर दो, असाइन कर दो डेटा। या हम बोले क्या कि दोनों, इसका भी डी स्मॉल कर दो और इसका भी डी स्मॉल कर दो। गॉट इट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया भैया, नेम कॉन्फ्लिक्ट इशू है, कैसे काम करेगा नहीं समझ में आ रहा। तो हम बोले क्या कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है इनिशियलाइजेशन लिस्ट का, उसका भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे दिस का भी यूज कर सकते हैं। गॉट इट। तो हम बोले क्या हमको इनिशियलाइज का यूज करना, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हम बोले भैया पैरेंथेसिस लगा दो, लेकिन इससे पहले आपको कॉलन लगाना। क्या करना है, पैरेंथेसिस लगाने से पहले कॉलन लगाओ और ये जो डेटा है इसको उठा के यहां डाल दो। ओके। और लास्ट में जो आपको सेमी कॉलन दिख रहा है इसको हटा देते हैं, इसका जरूरत आई थिंक नहीं है। ओके ठीक है। अब ये ब्लॉक क्रिएट हो गया जो कि ब्लॉक एम्प्टी होगा। क्या होगा, ब्लॉक एम्प्टी होगा। अब कुछ करना है क्या यहाँ पे, तो एरर क्यों आ रहा भैया, चलिए देखते हैं। बोला क्या, नेम ऑफ मेंबर और बेस क्लास इज मिसिंग। ओके, तो हम लोग कुछ तो गलती किए हैं। क्या गलती की है, कॉलन लगा दिए, ठीक है, बोले कि इसके अंदर में असाइन कर दो। ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं ऐसे भी लिख नहीं सकते, अनस्लाइस करना होगा, तो नहीं कर पा रहे हैं भैया। चलिए इसको भी देख लेंगे, थोड़ा सा सिंटैक्स एरर हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बोले भैया अभी इनिशियलाइजर लिस्ट को हटाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि डेटा रखना है तो कैसे रखे भैया, तो हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं। बोले क्या कि ये मेरा दिस एरो का यूज़ कर लेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका, तो बोलेंगे क्या दिस और एरो, और इसके अंदर में क्या कर दो भैया डेटा, और इसके अंदर में रख दो डेटा। ठीक है, इतना तो हम लोग को पता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक और मेथड हमको बनाना है, जिस मेथड का नाम होगा व्हाट, और ये रिटर्न करेगा एक डेटा। क्या रिटर्न करेगा भैया, डेटा। तो ये जो डेटा रिटर्न करेगा, किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, कैरेक्टर पॉइंटर रिटर्न कर देगा। गॉट इट, ठीक है। और बोले क्या कि इस फंक्शन का नाम रखना है व्हाट, और इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं आ रहा, और इसका काम है रिटर्न करने का ओनली। ओके, तो रिटर्न कर दिया जा रहा है। क्या रिटर्न कर रहे हैं भैया, डेटा को, और लास्ट में लगा दिए सेमी कॉलन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक हम लोग दो चीज बनाए, देखिए एक क्लास बनाए, क्लास का नाम रखे भैया 0_error, इसके अंदर में एक वेरिएबल बनाए, यानी कि एक पॉइंटर बनाए डेटा जो कि केयर टाइप का, और एक कंस्ट्रक्टर बनाए, दूसरा मेथड बनाए। ओके, और ये जो मेथड है इसका रिटर्न टाइप हम लोग ले लिए हैं भैया केयर पॉइंटर। ओके ठीक है। अब बोले क्या कि हमको इसको यूज करना है, कैसे यूज करेंगे, हम बोले यूज करना आराम से कर लेंगे। हम बोले क्या कि ये जो पूरे लाइन है इसको हटा दो, क्या करो पूरे को हटा दो, और यहां पे बोलो क्या कि जो भी मेरा 0 एरर है इसका क्या करो, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लो। तो हम लोग इसके अंदर में बोलेंगे डेटा पास कर दो, और यहां पे एरर मैसेज कर दो, ओके बोले क्या 0 एरर। ओके ठीक है। अब बोले क्या कि यहां से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा, थ्रो करेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट थ्रो हो जाएगा। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट थ्रो होगा तो उसको कैच करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट या रेफरेंस कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना होगा, तो कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा 0, क्या बोलते हैं 0 एरर है, इसका क्या करो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो भैया, तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे क्या, रेफरेंस लेना, तो रेफरेंस ले लिए, बोले ई। ओके, रेफरेंस लेके ई बोले, और बोले क्या e.what, बस और कुछ भी नहीं करना, e.what। अब इसको कॉल करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा, और यहाँ पे हम लोग कुछ डेटा चेंज कर दे, क्या डेटा, क्या बोले क्लास। ओके, ताकि समझ में आए कि भैया जो हम बनाए हैं उसी का है। इसको कंपाइल किए तो भैया एक आया है वार्निंग, iOS इतना के हिसाब से क्या है भैया, ठीक है।
इसमें एरर आ रहा है जो कि क्लास है, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग ये दे रहे हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कंपाइल किए भैया, अब रन किए, बोले 10 और दे दिए 0। तो ये हमको एक एरर दे रहा है, जो एरर क्या, 0 एरर क्लास। तो देखिए, आपको कभी भी अपना नया एक्सेप्शन क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट करेंगे भैया, क्लास बनाएंगे, उसके अंदर में एक मेथड बनाना है। क्या करना है, एक मेथड बनाना है जिसका नाम होगा व्हाट। अब यहां पे देखिए हम लोग केयर का यूज किया, हम लोग चाहते तो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप आता है। क्या आता है भैया, स्ट्रिंग डेटा टाइप आता है। तो हम लोग बोलते हैं हैज इंक्लूड स्ट्रिंग, और यहां पे डायरेक्ट हम लोग स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं, स्ट्रिंग का। तो बोलते हैं स्ट्रिंग, ओके। और यहां पे भी हम लोग बोलते हैं भैया डेटा जो है स्ट्रिंग टाइप का है। और यहां पे भी बोलते हैं कि भैया जो रिटर्न हो रहा है वो भी स्ट्रिंग टाइप का। गॉट इट, ठीक है, डेटा रिटर्न हो रहा। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे तो वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो प्रिंट करके दे देगा। गॉट इट। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग क्या होता है, ये एक प्रकार का डेटा टाइप है C++ में, लेकिन ये आता है STL के थ्रू। STL क्या है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, उसके अंदर में बना हुआ। गॉट इट, ठीक है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं और समझते हैं कि भैया जितना भी हमको समझना था A to Z एक एक चीज करके एक समझ लिए। गॉट इट। और हम लोग क्या करने वाले थे, अच्छा 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 अच्छा, हम लोग ऐसे लिखते हैं, ओके। हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कि यहाँ पे हमको इनिशियलाइजर लिस्ट का यूज करना हो तो ऐसे करेंगे। बोलेंगे क्या कि भैया इस सब को हटा दो और यहाँ पे लगाना है कॉलन। क्या करना है भैया, कॉलन लगाना है। जो भी वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम है डेटा, और पैरेंथेसिस लगा के बोल दो डेटा, और कर ब्लॉक क्रिएट कर दो, एम्प्टी ब्लॉक हो गया। और भी कुछ करना है, नहीं भैया आप कुछ भी नहीं करना, ये बन के रेडी हो गया। गॉट इट, ठीक है। और भी कुछ है क्या भैया, नहीं है, इतना ही है। तो हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करना सीखे कि भैया एक्सेप्शन हैंडलिंग करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए हम लोग ज्यादा बोल सकते हैं कि एकदम हाई लेवल का नहीं सीखे हैं। हम लोग क्या सीखे यहाँ पे, हम लोग ये सीखे हैं कि अच्छा कोई भी लाइन में एरर आने की संभावना है तो उसको लिखो ट्राई ब्लॉक में, और जो एरर आने की संभावना चेक करो कि ऐसा डेटा आएगा तो ये एरर आएगा, फाइल नहीं मिलेगा तो ये एरर आएगा, और फाइल ओपन नहीं हो रहा तो ये एरर मिलेगा, सर्वर नहीं मतलब कि सर्वर डाउन हो गया तो ये आएगा। तो उसको चेक करो कि भैया वहां से रिजल्ट ये आ रहा है तो तुम थ्रो कर दो ये, और जिससे जाके ये एक्सेप्शन एग्जीक्यूट होगा, जिससे बताया जाएगा कि अच्छा ये एक्सेप्शन आया तो इसके जगह पे इसका रेजुलेशन यानी कि इसका जो भी सोल्यूशन है वो हम ये दे रहे हैं, आप आगे बढ़ जाइए। इसके वजह से पूरा का पूरा प्रोग्राम एंड ना हो। गॉट इट, बस इतना ही सीखे। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।